नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भावार्थ समझे बगैर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाना बहुत बार गलत साबित होता है। आज मैं एक वैद्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही दयालु और बहुत ही विनम्र थे। अपनी व्यवहार कुशलता और विनम्रता के कारण वो हर जगह सम्मान पाते थे। पूरे इलाके में वो प्रसिद्ध थे। अपने आश्रम में ही रहकर वह रोगियों का इलाज किया करते थे। एक बार एक सेठ अपने बच्चे को दिखलाने के लिए उनके पास आए और वैद्य जी से बोले कि मैंने बहुत जगह दिखलाया है, लेकिन मुझे आपके विषय में पता चला तो मैं आपके पास आया हूँ, बहुत ही आशा लेकर। तो वैद्य ने उसे खाने के लिए बच्चे को एक पुड़िया दी और बाकी थोड़ी दवा और एक पुर्जे पर लिखकर आगे की दवा दे दी। तो सेठ जी ने पूछा कि मुझे इसका कितना मूल्य चुकाना होगा। वैद्य जी ने कहा, 100 सोने की असरफियाँ आप मुझे दे दीजिए। पास बैठा ही एक मरीज यह सब सुन रहा था जो बेहद गरीब था। उसने सोचा कि मैं तो इतनी बड़ी रकम कभी नहीं चुका पाऊंगा। यह सोचते हुए वह उठकर जाने लगा। वैद्य जी ने उससे उसके जाने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वैद्य जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में ही करूँगा और जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो वापस में मेरे आश्रम में आकर रोगियों की सेवा करना। यह सब सुनकर सेठ जी क्रोधित हो गए और वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, आप तो बहुत ही घटिया इंसान हैं। आपने मेरे पैसे को देखकर आपको लालच हो गया और आपने मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग ली, जबकि इसका इलाज तो आप मुफ्त में ही कर रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे मेरे आश्रम को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पैसा और दूसरी सेवा। और जिसके पास जो होता है मैं उससे वही मांग लेता हूँ। आपके पास पैसा है, धन है, इसलिए मैं आपसे वही लूँगा, और इसके पास धन नहीं है, इसलिए यह स्वस्थ होकर वापस आकर अपनी सेवा प्रदान करेगा। सेठ जी यह सब सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने वैद्य जी से कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए वैद्य जी, क्योंकि मैं बगैर आपका भावार्थ जाने ही कुछ गलत निष्कर्ष निकाल लिया था। मुझसे भूल हुई है। मुझे यह समझना चाहिए था कि आप जैसा व्यक्ति कुछ भी निश्चय करे तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण हो सकता है। ऐसा कहते हुए सेठ जी ने अपने पास से 100 सोने की असरफियाँ निकालकर वैद्य जी के हथेली पर रख दी और अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर गया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए उस मरीज की तरफ देखा और अपने आश्रम की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, जीवन में यदि आप शांति और प्रगति चाहते हैं तो कभी भी किसी के निर्णय के लिए की प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार समीक्षा उसकी ज़रूर कर लेनी चाहिए आपको।
क्योंकि फिर जीवन में पछतावे के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। क्योंकि जो हम एक बार किसी पर संदेह करते हैं तो फिर हमें खुद को ही उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है। आपको यदि ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।